हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे एक टॉपिक पे बात करूंगी जो पति अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, बहुत ज्यादा दुखी है और जो जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और वो पत्नी थाने में चली गई है। बात इतनी बढ़ गई है कि थाने तक चली जाती है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में पुलिस वाला जो पति को इतना डराता धमकाता है, तो वो सिचुएशन पति ऐसी गलती कर देते हैं ना कि लाइफ टाइम उन्हें आगे जाके भविष्य में पछताना पड़ता है। और वैसे क्या गलती करते हैं तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक आप शेयर करो ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी जा सके, उन पतियों तक भी जो ज्यादा परेशान है, ऐसी क्या गलती करते हैं तो वो भी ये देखिए और अपना भविष्य है जो प्रोटेक्ट कर सके, सेव कर सके कि ऐसी गलती दोबारा ना कर सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की और बिना वक्त जाया किए हुए। दोस्तों देखो, होता क्या है, जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है ना किसी भी छोटी छोटी बात को, जब पत्नी घर छोड़ के बिना किसी रीजन के लड़ाई झगड़ा करके थाने में पहुंच गई, ठीक है, तो आप समझ लो वहीं आपके रिश्ते में कमजोरी आ ही गई है। अब वो रिश्ता खत्म ही हो चुका, जब थाने पहुंच गई, कोर्ट पहुंच गई तो कुछ गुंजाइश बची नहीं रिश्ते में। ठीक है, अब होता क्या है, जब वो थाने पहुंच गई पत्नी, अब आप घबरा जाते हैं भाई, आपके उसकी वजह से फिर आपके घर वाले भी घबरा जाते हैं, थाने में गए। अब ये अब आप डर इतना डर जाते हैं ना, तो जो पुलिस वाला बोलता है आपको इतना डराता है धमकाता है कि जो वो बोलेगा आप उस चीज में वो करते जाते हैं। और वही आप बहुत ज्यादा गलती करते हैं, उस सिचुएशन में आप बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो फिर आगे जाके आपको लाइफ टाइम वो पछताना पड़ता है। वैसे क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पत्नी बोलती है कि भाई इसने मुझे घर से निकाल दिया, इसके घर वालों ने निकाल दिया, मारपीट कर दिया है, और मैं जो दहेज का सामान लेकर आई थी ना मुझे वो वापस दिलाओ। तो पुलिस वाला ये बोलता है कि चलो ठीक है, आप दोनों साथ में रह लो, समझौता कर लो आप। ठीक है, और ये थाने की बात मैं कर रही हूँ। पत्नी बोलती नहीं भाई मुझे तो नहीं करना है समझौता, मेरे को इसके साथ रहना नहीं है, ये तो मुझे दहेज के लिए लोग टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, घर से भी बाहर निकाल दिए, मुझे मेरा सामान दिला दो जो मैंने दिया था, मैं चली जाऊंगी, मेरे को नहीं रहना, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। अब पुलिस वाला आप पर हावी होता है, आपको डराता है, धमकाता है, सारी चीजें करता है। आप इतना डर जाते हो कि भाई मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा तो क्या पता मुझे जेल में बंद कर दे, मेरे घर वालों मेरे माँ बाप को भी परेशान करे। तो वो ये बोलते हैं आपको आपका जो सामान आया है इसका आप वापस करो। लिखित में आपको बोला जाता है कि जो जो सामान है इसको वापस करो, और आप क्या करते हैं, ठीक है भाई मैं तो पेपर में लिख देता हूँ, आगे जाके ये मुझ पर क्लेम ना कर दे कि मैंने कोई सामान नहीं दिया। आप उस सिचुएशन में डर के मारे अगर पेरेंट्स बोलते हैं हाँ भाई लिख के दे दे लिखित में, आप कर देते हो हाँ ये सारा सामान मैंने जो मेरे पास था, हमारे पास था, वो मैंने दे दिया है। ठीक है, तो यही आप एक गलती करते हैं पहली। ठीक है, क्योंकि आपने मतलब एक्सेप्ट कर लिया है कि आपने दहेज का सामान लिया था और आप वापस कर रहे हैं, और यही जो है ना ये एक लेटर लिखित में आपकी पत्नी आगे जाके यूज करेगी। आप क्या सोचते हो कि अगर आपने थाने में समझौता कर लिया कि आप पे वो दोबारा केस नहीं करेगी और इस चीज का फायदा नहीं उठाएगी? वो 100% श्योर है 498 का केस करेगी करेगी। और जो आप लिखित में ले रहे हो ना, मतलब कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई आप दहेज आपने लिया है, दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करते थे, आपके घर वाले टॉर्चर करते थे उस पर, और आपने ये उस पर लिख दिया कि मैंने सारा सामान दे दिया है, मेरे पास कोई नहीं रहता। दे दिया है मतलब आपने लिया है और आप उसको परेशान करते थे। तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती है, आपको लिखित में नहीं देना। और इस चीज में जब वो 498 का केस करेगी ना आगे, उसके पास प्रूव हो जाएगा कि आपने भाई एक्सेप्ट किया है और ये देखो लिखित में है। और आगे जाके ना आपको कोई कोर्ट बचा पाएगा ना कोई बचा पाएगा, क्योंकि एक प्रूव हो गया है। तो आपको पछतावा होगा, लाइफ टाइम आप पछतावा करोगे इसका। सेकेंड सिचुएशन क्या होती है कि वो ये बोल देते हैं कि भाई मुझे तो रहना ही नहीं है, ये तो मारता है पीटते से, घर वाले मुझे मारते पीटते बाहर निकालते, मतलब गालियां गलौज करते, ये सारी चीजें। पुलिस वाले वही आपके सेम चीजें डराएंगे धमकाएंगे, ऐसा है पेपर पे लिख तू, तेरे साथ एक ही चीज पे जाएगी, जब तू ये लिख दे कि आगे से तू इसको मारेगा नहीं, डराएगा नहीं। अब ये सोचते भाई मैंने तो इसे मारा ही नहीं है, ना मारता हूँ ना डराता धमकाता, मेरे ना मेरे माँ बाप करते हैं। तो बट वो पुलिस वाला इतना आपको टॉर्चर करेगा, इतना परेशान करेगा ना, आप मतलब डर जाओगे बुरी तरीके से कि भाई अब मैं क्या करूँ, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। आप वो लिखित में लेके दे दोगे उसको, ठीक है मैं आइंदा से इसको नहीं मारूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, घर से बाहर नहीं निकालूंगा। ये आपने दे दिया उसको दूसरा प्रूफ, भाई डर के मारे ही दिया, लिखित में दे दिया। आपने ये सोचा भाई अब ये कलेश करने से अच्छा मैं यहाँ पे सब कुछ कर देता हूँ, बात सुलझ जाएगी, आगे कोर्ट तक नहीं जाएगी, लोगों को पता नहीं चलेगा। काफी चीजें माइंड में होती है कि बेइज्जती हो रही है समाज में, ये हो रहा है डेली का लड़ाई झगड़ा, तो इससे अच्छा लिख के दे देता हूँ, आना होगा तो घर पर आ जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं, ये डेली डेली लड़ाई झगड़े से एक छुट्टी मिल जाएगी। तो यही गलती करते हैं। आपने लेटर पे लिया, लिखित पे लिख के दिया कि अब मैं इसको मारूंगा डराऊंगा धमकाऊंगा नहीं, कोई बात नहीं, आना चाहती है तो आ सकती है ये, तो आपने मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि आप इसे मारते थे,
तो अब आप इसको नहीं मारोगे। तो ये हो गया। जब भी वो अगर वो केस करती है, चाहे वो 498 का केस हो, डीवी का केस हो, मेंटेनेंस का केस हो, कोई भी हो, ये प्रूफ लिखित में जो आपने दिया है ना, दहेज का या मारपीट या लिखित का करके, वो आगे जाके यूज करेगी और लाइफ टाइम आपको आगे जाके पछताना ही पड़ेगा। पछताने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई भी नहीं आपको बचा सकता। तो ये गलती आप मत करो। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है ना, आपको करना क्या है, थाने में समझौता नहीं होता है, कोर्ट में समझौता तो नहीं होना। अगर आपको साथ में नहीं रहना, ये नहीं रहना है, कोर्ट की तरफ से जो मेडिएशन सेंटर होते हैं वहां पे जाके समझौता आता है और वहां पे आपको कोई फोर्स नहीं करेगा जैसे पुलिस वाले फोर्स करते हैं। वो आपको दोनों को छोड़ देंगे हस्बैंड वाइफ को, बोलेंगे बात करो, रहना है तो रहो साथ में, ये नहीं जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप लिखो लिखो लेटर पे लिख के दो, ऐसा कोई नहीं करेगा। बात रही साथ में रहने की, जब पुलिस वाले फोर्स करते हैं तो आपको ये बोलना है मैं ऐसा कुछ लिख के नहीं दूंगा, अगर इसको साथ में नहीं रहना है ठीक है, डिवोर्स केस फाइल कर दूंगा मैं, ठीक है, तलाक लेना है तलाक ले लेते, कोर्ट में जाते, कोर्ट में बात करते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं, पुलिस वाला कोई नहीं कुछ नहीं करेगा। वो आगे से डराते हैं, धमकाते हैं, ठीक है, कि होता है। और हो सकता है कि जो पत्नियां होती है उनकी तरफ से उनको शायद कुछ पेमेंट में कुछ भी दी जाती है, मतलब अब कुछ कह नहीं सकते। देखो हर एक पुलिस वाले अच्छे भी नहीं होते, कुछ गलत भी नहीं होते, हर एक तरीके के लोग होते हैं कैटेगरी के। अब उनको तो ये पता नहीं होता कि भाई जरूरी नहीं है हर, अगर किसी लेडीज के साथ अत्याचार हो रहा है, कुछ लेडीज होती है जो गलत भी करती है, कानून का फायदा भी उठाती है, झूठ भी बोल रही है, वो सिर्फ जरूरी नहीं वो सारी बातें सच ही बोल रही है, ठीक है। तो वो इंक्वायरी नहीं करेंगे, जांच पड़ताल नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे डराएंगे धमकाएंगे, सोचेंगे भाई कोर्ट तक बात ना पहुंचे, ये ना करे, डरा धमका के लिखित पे करे। बट इसमें नुकसान किसका हो रहा है, पति का हो रहा है, जिसने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो आप ऐसा बिल्कुल डरे धमका के रखने की जरूरत नहीं है, डरने की। लिखित में बिल्कुल मत दो, लिख के दोगे तो आपको रोना ही पड़ेगा, पछताना पड़ेगा लाइफ टाइम। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप अगर लिखित में दोगे तो आप अपने खिलाफ प्रूफ दे रहे हो, आप बिल्कुल सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये आप बिल्कुल मत करो, डरने धमकने की जरूरत नहीं है। कोई भी पुलिस वाला कुछ भी बोलता है तो आप बोलो ठीक है नहीं रहना, कोर्ट में मैं केस कर दूंगा, इसको बोलो तलाक दे दे, नहीं तो मैं तलाक का कर देता हूँ फाइल केस, तलाक के थ्रू वहां पे मैं सारी चीजें करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, आपको करना नहीं है। क्योंकि पता है क्या, मैंने ये चीज आपको इसलिए बताई क्योंकि ये से काफी सारी सिचुएशन आती रहती है, बहुत केसेस में हम देखते रहते हैं ना, ये सारे सेम सिचुएशन होती रहती है। तो अब केसेस आते हैं, जब फाइल आती है, केस खुलते हैं, तो अब हमारे पास भी लेटर सब आते हैं, तो भाई हमें तो ये होता है कि भाई आपने तो ये सारा लिखित में दे रखा है कि आपने दहेज का सामान एक्सेप्ट किया है, ये बहुत सारी चीजें। तो फिर उस चीजें में बहुत बड़ा हो जाता है केस, जहां सुलझना होता है कि कुछ महीनों में सुलझ जाए, वो इतना लंबा लाइफ टाइम हो जाता है। फिर हमें सबूत करो इकट्ठे, और क्या करे क्या नहीं, तो पूरी तरीके से जो केस होना है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ये सब होता है इस चीजों की वजह से। क्यों डरना धमकना है, जब आपको पता है आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, आपकी कुछ गलती ही नहीं है, तो क्यों डर रहे हो? क्यों किसी के, पुलिस वालों को तो काम ही होता है डराना, तो आप थोड़ी ना डर जाओगे। आपने कुछ गलत ही काम नहीं किया तो डरने की क्या जरूरत है? तो इस मैंने सोचा ये सारी चीजें हैं जो आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। और ये वीडियो मेरी ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और जिन भी पतियों के साथ ये सारी सिचुएशन हो रही है, जो भी प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उनके पास पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और कुछ क्वेरी है, कुछ है, तो आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।